हेलो दोस्तों, आज आप लोग का फिर से क्लास 12 के वीडियो लेक्चर में स्वागत है। सबसे पहले हम लोग अभी रेंज के बारे में जान रहे थे, तो आप लोग को 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। पहले उसका आप लोग आंसर मिला लीजिए। बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स है, आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए। और आज जो है आप लोग को रेंज में ही कुछ आज स्पेशल और यूनिक क्वेश्चन, यूनिक का मतलब सबसे अलग, उसका प्रोसेस जो है थोड़ा जनरल से हट के रहेगा। तो आज का जो लेक्चर होगा, आप लोग जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे उसको गौर से देखिएगा, क्योंकि फिर लास्ट में कुछ होमवर्क भी आपको देंगे ऑब्जेक्टिव के तरह। और फिर कल ग्राफिकल मेथड भी बताएंगे, तो फिर रेंज आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कुछ कुछ स्पेशल टॉपिक सब बता देंगे और फिर हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे। चलिए, 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था, बहुत सारे बच्चे बनाए हैं, मिला लेंगे। अब बताइए, इसका रेंज पूछ रहा है, तो बहुत सारा स्टूडेंट है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखा है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन में डोमेन का बात करता तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होता। यहां तो हमको रेंज लाना है ना, तो रेंज का कल क्या तरीका बताए थे, जरा सा याद कीजिए। तो रेंज मिला लीजिए। रेंज के लिए लेट y बराबर एफ ऑफ एक्स, ये हम लोग माने हुए थे। बताइए, तो y बराबर cos x। अब बताइए, तो x को लिखना है y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो यहां से अगर हम x निकालेंगे तो cos को इधर लाएंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स y। देख लीजिए। अब x को रियल करेंगे। अब बताइए, आप लोग रियल होने के लिए जस्ट लाइक डोमेन का टिप्स लगाना है। देखिए, एक्स वाई के टर्म आ गया, इनवर्स में पढ़ाएंगे, जो कॉस को इससे लाएंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, बट्टा में नहीं होगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। इसको ITF इसके जस्ट बाद स्टार्ट करेंगे। अब बताइए, इसको रियल होने के लिए इसका जो ये एंगल है, इनवर्स में पढ़े थे साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स का, ये -1 से 1 होना चाहिए y। ये तो आप लोग को याद ही है, -1 से 1। तो इसका मतलब बताइए, तो y बिलोंग्स टू -1 से 1, तो यही ना आपका रेंज आ गया। y का जो वैल्यू आया है इसी को ना रेंज कहते हैं। तो पहला का शायद आप लोग ऑप्शन मिलाइएगा तो D आ जाएगा। फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन यही आ गया, D। आपको कल इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी बताएंगे, इसी क्वेश्चन को कल ग्राफिकल से भी बताएंगे, ग्राफ के द्वारा, जो कैसे ये आपका रेंज होगा। तो क्या आ जाएगा, -1 से 1। तो पहला का आंसर क्या आ गया, D। दूसरा में देखिए, इसमें देखिए, इसमें तो आपको y बराबर मान ही लिया है, y बराबर दिया ही है, तो मानने का कोई काम नहीं। तो x बराबर लाइएगा, ये सबका सही है, 1/y। अब बताइए, देखिए प्रोसेस से सीखिए, बहुत मजा आएगा आपको। अब x को अगर रियल करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, इसका मतलब y 0 नहीं होगा, तो मतलब ऑल रियल नंबर होगा। देखिए, ये तो ऐसे ही हो गया, लेकिन किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के। तो इसका आंसर जो है C आ जाएगा। सेकेंड का आंसर क्या आ जाएगा, C। ये तो सबका सही है लगभग। ये भी बताइए, इसमें भी रेंज के लिए क्या करेंगे, y बराबर fx मान लेंगे, तो y बराबर 3x, तो x बराबर कितना, y/3। अब x को रियल कीजिए। बताइए, x को रियल होने के लिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 होगा, तो नहीं होगा, आप लोग पढ़े थे। तो इसका मतलब बताइए, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है इसका मतलब यही ना होगा, जो -इन्फिनिटी से क्या होगा, इन्फिनिटी। यही हम लोग का क्या आ जाएगा, रेंज। तो इसका आंसर जो है ए ऑप्शन में शायद दिए हैं, देख लीजिएगा। पहला का D आ गया, दूसरा का C आ गया, तीसरा का A आ गया। तो आप लोग अपना अपना आंसर मिला लेंगे। फर्स्ट में बहुत का गलत था, तो पहला में इसको देख लीजिए। कल इसी का हम ग्राफ के द्वारा भी बताएंगे, जो cos x का रेंज कैसे -1 से 1 हुआ, ये cos x का रेंज आ गया। इसको कल फिर हम ग्राफ के द्वारा डील करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आप लोग को ये होमवर्क का सॉल्यूशन कर दिए।
अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन सब हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा एक एक क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा। फाइंड द रेंज ऑफ, देख लीजिए किसका रेंज लाना है। तो एफ एक्स बराबर, देखिएगा सब थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन है, सब में कुछ ना कुछ सीखिएगा। √9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब हमको इस फंक्शन का रेंज लाना है, रूट वाला क्वेश्चन। टेक्निक वही रहेगा, कुछ कुछ कंसेप्ट जो है सो नया आप लोग को हम बताएंगे, जो जनरल तरीका से एकदम अलग रहेगा, एकदम यूनिक तरीका रहेगा। देखिए तो टेक्निक उसको यही लगाते हैं। बताइए जैसे रेंज लाना है तो y बराबर क्या मान लेंगे, एफ एक्स। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, एकदम गौर से देखिए और फिर खुद से बनाइएगा। अब ये बताइए x को लाना है y के टर्म में, तो स्क्वायरिंग पहले कर दीजिए ना। इक्वेशन है स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर बराबर रूट हट जाएगा, तो इधर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9। तो x को लाना है y के टर्म में, तो x स्क्वायर बराबर उसको उधर ले जाइए, तो x बराबर रूट हो जाएगा। देखिए अब यहां पर समझना है, देख लीजिए। अब क्या कीजिए, x को रियल कीजिए, फॉर x टू बी रियल। देखिए पहले था y x के टर्म में, जैसे कल हम लोग बनाते थे, यहां तक सेम है। तो क्या किए, स्क्वायरिंग कर दिए तो रूट हट गया, एक्स स्क्वायर को इस साइड कर लिए, फिर वाई स्क्वायर को इधर किए, तो ई स्क्वायर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो एक्स अब किसके टर्म में है, वाई के टर्म में। अब देखिए एक्स को रियल करना है, बताइए। तो रियल होने के लिए अब डोमेन टिप्स लगाइए, जैसे डोमेन लाते थे। तो रूट के अंदर जो है ये 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अच्छा इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फैक्टराइज कर लिए। अब क्या कीजिए, वे भी कर्व मेथड से, फ्रॉम वे भी क्वाड्रेटिक है कर्व मेथड। अब इस मेथड से आप लोग अगर सॉल्व कीजिएगा तो सीधे अब क्या कीजिए, आप लोग को प्रैक्टिस करवाए थे डोमेन में, जी इस दोनों को 0 के बराबर कीजिएगा और नंबर लाइन पर लीजिएगा। तो इसको कीजिएगा तो 3 आएगा, और इसको कीजिएगा तो -3 आएगा। देखिए जैसे 3 से बड़ा में 4 लेके देखिए, तो 3 में से 4 जाएगा निगेटिव और 3 + 4 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव। फिर से देखिए 3 से बड़ा कोई नंबर लेके चेक करेंगे, तो जैसे यहाँ 4 रखेंगे तो 3 में से 4 जाएगा तो निगेटिव, और 3 और 4 7 पॉजिटिव, मतलब -1 × 7 -7, मतलब इस फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो इधर का साइन होगा निगेटिव, तो इधर क्या होगा पॉजिटिव, इधर क्या होगा निगेटिव। तो अब देखिए यहाँ पर ये है फंक्शन जो है ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है, मतलब 0 या 0 से बड़ा है। तो इसीलिए बताइए y बिलोंग्स टू, तो देखिए यहाँ 0 से बड़ा है, बड़ा का मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो यही ना इंटरवल, ये दोनों तो निगेटिव है, तो पॉजिटिव में ये है। लेकिन देखिए अब यहां समझना पड़ेगा, लेकिन आप अगर सिर्फ ये आंसर लिखते हैं रूट वाला में तो ये आपका अधूरा आंसर आ जाएगा। कहिएगा क्यों? अच्छा एक चीज यहां पर सोचिए, तो ये जो हम y बराबर fx माने हैं, तो ये बताइए ये जो y का वैल्यू आया है, क्या सोचिए तो x का मान हम जो भी रखे डोमेन में, तो क्या कभी भी y का वैल्यू निगेटिव आ सकता है? सोचिए तो, जैसे मान लीजिए ये पूरा रूट का वैल्यू, ये पूरा का वैल्यू अगर x कुछ भी डोमेन में हम रखें तो y कभी भी निगेटिव होगा? नहीं होगा। मतलब y जो है या तो 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। तो देखिए बहुत यहीं तक छोड़ देता है, तो एक कंडीशन यहां लिखते हैं ऑल्सो, ऑल्सो देखिए ये पॉइंट लिखना है, यही सब मिस करता है यहाँ।
एक चीज बताइए, तो ये जो फंक्शन है, ये y का जो ये वैल्यू है, ये पूरा रूट का वैल्यू कुछ भी है, लेकिन क्या यह कभी निगेटिव होगा? निगेटिव तो नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। हाँ, या तो 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। मतलब ई y का जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन है fx, ये कभी भी नेगेटिव होगा? नहीं होगा। कहिएगा चूंकि रूट है, रूट के अंदर कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब x कुछ भी ले, तो क्या इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव होगा? नहीं होगा। तो एक कंडीशन और यहां लिखना पड़ेगा, y ग्रेटर इक्वल टू 0। देखिए यही कंडीशन सबसे मेन है। ये आपको अपना मन से लिखना है, क्योंकि y जो है या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा, निगेटिव आएगा। तो अब फिर क्या कीजिए, इसका इंटरसेक्शन लीजिए, इंटरसेक्शन बोथ। अब इस दोनों का लीजिए, देखिए इंटरसेक्शन लेंगे तो आ गया ये -3 से 3, ये तो जानते हैं क्लोज इंटरवल में, ये 0 से बड़ा है। देखिए अब यहां समझना, कुछ नहीं किए हैं, -3 से 3 इसका ग्राफ खींच लिए, आप लोग तो जानते ही हैं। और y ग्रेटर इक्वल टू 0, y 0 इस दोनों के बीच में ना 0 होगा, 3 से छोटा ही ना 0 होगा, तो 0 से बड़ा। तो अब दोनों में कॉमन पार्ट देखिए, तो दोनों में जो कॉमन पार्ट आप लोग देखिएगा तो ये आ जाएगा, देखिए 0 से 3, तो इसीलिए y बिलोंग्स टू 0 से 3, 0 से क्या आ गया 3, यही आपका रेंज आ गया। तो रेंज कहां से कहां आ गया, 0 से लेके कहां तक आ गया, 3 तक। तो यही हम लोग का फंक्शन का क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इसको यहां ध्यान रखिएगा, इसका रेंज 0 से 3 होगा, ना कि -3 से 3, क्योंकि ये कंडीशन को ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन देते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक इसी टाइप का थोड़ा सा चेंज करके हम क्वेश्चन देते हैं। देखिए यहां चेंज कर देते हैं, देख लीजिए x² -9 चेंज हो गया, प्रॉब्लम चेंज कर दिए। देख लीजिए यहां क्वेश्चन जो है सो चेंज कर दिया है, तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे बताइए। तो रेंज निकालने का देखिए बहुत मजा आएगा, कंसेप्ट सब जान जाइएगा तो बनाने में मन लगेगा। तो स्क्वायरिंग अगर कर देते हैं, तो इधर कर लीजिए, 9 को इधर कर लीजिए, तो x² रहने दिए, तो x बराबर क्या, √y² + 9, यहां समझिएगा। तो x आ गया किसके टर्म में, y के टर्म में। सेम है, इक्वेशन को स्क्वायरिंग किए हैं, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लिए। देखिएगा 4x टू बी रियल। अब बताइए x को रियल होने के लिए पहला नंबर तो ये रूट के अंदर जो है ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहां देखिएगा, अच्छा अब यहां हम वे भी कर्व पर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां फैक्टराइज होने वाला तो नहीं है। जरा सा सोचिएगा, सीखिएगा। यहां हम इसको अगर ऐसा करें, देखिए दो तरीका से हम कंसेप्ट बताते हैं। अगर y का यहां स्क्वायर है, तो दुनिया में कोई नंबर का स्क्वायर कीजिएगा, होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिएगा, तो वो हर हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। तो अच्छा ये बताइए, ये पॉजिटिव, तो इसमें 0 में अगर मान लीजिए 9 जोड़ देंगे, तो ये तो हर हमेशा 0 से बड़ा होगा। देखिए लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है, चाहे y का वैल्यू कोई रियल नंबर रखे, दुनिया का कोई नंबर रखे, जब स्क्वायर कीजिएगा तो वो तो पॉजिटिव आ जाएगा, या 0 भी आ सकता है। इसमें 9 जोड़ देंगे, 9 तो प्लस में है, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म जो है ये तो आपको ऑल रियल नंबर के लिए 0 से बड़ा होगा। तो
नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इसको उधर ले जाएंगे तो -9। अब देखिए, तो कोई भी नंबर का जो होल स्क्वायर होगा, मतलब इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो कोई भी नंबर का जो होल स्क्वायर होगा वो तो -9 से बड़े ना होगा, क्योंकि अब ये बोले हैं ये या तो 0 आएगा नहीं तो पॉजिटिव आएगा, तो 0 लीजिए या पॉजिटिव लीजिए, ये तो हर हमेशा -9 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब देखिए यहां ऑल रियल नंबर आ गया y, क्योंकि यहां आप दुनिया का कोई भी नंबर रख के देखिए, प्लस में माइनस में जब स्क्वायर कीजिएगा तो -9 से बड़े ना आएगा, चाहे कोई नंबर रखिए। तो ई वाई का वैल्यू आ गया, लेकिन ये रूट वाला क्वेश्चन है, तो बताइए, तो ई तो बहुत आदमी यही रेंज लिख देता है, लेकिन ये बताइए एक कंडीशन छूट रहा है क्या, तो ये जो y fx को जो y हम लोग माने हैं, तो ये जो y रूट में है, तो क्या y का वैल्यू कभी निगेटिव होगा? नहीं होगा। एंड देखिए यही कंडीशन, एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0, देख लीजिए यही कंडीशन के बारे में हम बता रहे थे। तो इसका मतलब अब दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, इंटरसेक्शन बोथ, दोनों का आप लोग इंटरसेक्शन करेंगे, बताइए। तो इंटरसेक्शन जो करेंगे -∞ से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ये है 0 या 0 से बड़ा। हाँ अब बताइए, इसका भी फिगर खींच लिए -∞ से इन्फिनिटी, ये तो अपना मन से लिए, यही मेन पॉइंट है, बार बार कर रहे हैं। तो 0 या 0 से बड़ा, तो इसीलिए y बिलोंग्स टू, तो 0 दोनों में है तो क्लोज, इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा? ओपन। तो यही हम लोग का क्या आ गया? रेंज आ गया। 0 से कहाँ आ गया? इन्फिनिटी। तो y का ना वैल्यू रेंज होगा, तो यही आपका रेंज आ गया। ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। तो मेन इस पॉइंट को ध्यान रखिए, ये वाला जो पॉइंट है, जो y का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा, तो रूट वाला का जब रेंज निकालिएगा तो इस पॉइंट को जरा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। ये छोटा छोटा पॉइंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिए, फिर प्रॉब्लम बनाने में मजा आएगा। क्यों 0 से बड़ा होगा आप बता सकते हैं, क्योंकि रूट है, रूट का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए y का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है fx बराबर, देख लीजिए आज सब स्पेशल क्वेश्चन ही हम देंगे। चलिए एक इसको भी जरा सा देख लीजिए, बताइए इस फंक्शन का क्या लाना है? रेंज लाना है, रेंज। तो बताइए रेंज के लिए आप लोग क्या पढ़े हैं? लेट y बराबर f ऑफ x, देखिए सेम टेक्निक है। तो x को एक्सप्रेस करना है y के टर्म में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर से हो जाएगा। 3 को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर वाई को इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर बराबर ई तो बट्टा में आ जाएगा, तो x बराबर स्क्वायर जाएगा, तो पूरा का क्या होगा? रूट। अब आइए, हाँ अब देखिए, अब यहां x को रियल कीजिए, x y के टर्म में एक्सप्रेस हो गया, सेम है, तो 4x टू बी रियल। अब बताइए x को रियल होने के लिए ई रूट के अंदर जो है ई ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एंड अच्छा एक कंडीशन और, जैसे डोमेन के तरह, क्या ये जो डिनोमिनेटर है y वो कभी भी 0 होगा? नहीं होगा। तो एक कंडीशन तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, y कभी भी 0 नहीं होगा। ये आप लोग को पता है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तब तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो y नॉट इक्वल टू 0। चलिए अब 2 केस है, तब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को सॉल्व, ये आपका सेकेंड हो गया,
सॉल्व फर्स्ट बाय वेवी कर्व मेथड। देखिए, तो वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर लीजिए ना। तो आप लोग को वेवी कर्व मेथड पता है, इसको हम वेवी कर्व मेथड से, ये तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो चुका है, फर्स्ट को करना है। देखिए मने में स्पीड बढ़ गया है, सीधे कीजिए ना। देखिए, तो न्यूमरेटर को अगर जीरो करेंगे, अलग अलग डिनोमिनेटर को भी करेंगे, इरेशनल फंक्शन है, तो बताइए तो ये क्या होगा। जैसे रफे में इसको जीरो करेंगे न्यूमरेटर को, तो -3 उधर जाएगा और 2 इधर बट्टा में आ जाएगा, तो y का वैल्यू 3/2, ये 2 है। चलिए, तो एगो आ गया 3/2, ठीक है। और डिनोमिनेटर को जीरो कीजिएगा तो y बराबर 0। क्योंकि देखिए जब रेशनल फंक्शन रहता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 0 के बराबर कीजिए, तो ये हो जाएगा 0। तो अब बताइए, अब यहां से कोई एक इंटरवल में साइन चेक कीजिए। जैसे 3/2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग। अच्छा, तो 2 रख के देखिए ना राइट साइड में 2, तो 2 दूना 4 में से 3 गया, एक पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया निगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव। तो अब देखिए, तो पॉजिटिव का लेना है, तो आ गया y बिलोंग्स टू पॉजिटिव में ये भी होगा, ये भी होगा, तो -∞ से 0। लेकिन ये देखिए, अगर हम ई y डिनोमिनेटर का पॉइंट है, तो इस पर अगर हम क्लोज ले लेंगे, तो आपको बताए थे इस पर तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यहां से इस पर ओपन ही लीजिए, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर से पॉइंट आएगा और 3/2 से इन्फिनिटी। हाँ, ये न्यूमरेटर का पॉइंट है, क्योंकि जब यहाँ ग्रेटर इक्वल टू है तो होना तो चाहिए क्लोज इंटरवल, लेकिन 0 डिनोमिनेटर का पॉइंट है, डिनोमिनेटर पर कभी भी क्लोज नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ 0 रख लेंगे तब तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ ओपन दिया है। 3/2 से इन्फिनिटी, हाँ, तो इस पर आप क्लोज ले सकते हैं। देखिए ना, इसमें कहीं रहा है जो y 0 नहीं होगा, तो जब इस दोनों का इंटरसेक्शन कीजिएगा, मतलब फर्स्ट का सेकंड का, यहां लिख देते हैं, आप लोग फिगर अपना बना लीजिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, पहला दूसरा का देखिए, ई रहेगा, ई कहता है 0 नहीं होगा, मतलब 0 को छोड़ के, तो यही ना आंसर बचेगा, क्योंकि देखिए 0 पर यहाँ ऑटोमेटिक ओपन दे दिए, मतलब 0 नहीं लेना है। तो जब इसका है, देखिए यहाँ पर जैसे हम ग्राफ खींच देते हैं, मतलब ये हम कर रहे हैं, जब ग्राफ जब अपने आप बनाइएगा ना, जैसे ई 0 है, ये 3/2 है, तो एक तो ये बनेगा, एक ये 0 को छोड़ के जब इसका फिगर खींचिएगा, मान लीजिए तो 0 नहीं होगा, तो फिर भी इंटरसेक्शन देखिएगा तो यही ना आएगा, -∞ से 0 और 3/2 से इन्फिनिटी, मतलब यही वाला आंसर ना आ जाएगा। क्योंकि देखिए y 0 नहीं होगा, तो y तो यहाँ 0 नहीं है, ओपन ऑटोमेटिक है, तो सीधे लिख दीजिए ना, तो y बिलोंग्स टू, सीधे हम लिख देते हैं, फिगर अपना बना लेना, उसी तरह फिगर बना लेना, आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा, यही आपका क्या आ गया, रेंज आ गया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में आप लोग रेंज ला सकते हैं, इसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर लिए। ई तो ऑटोमेटिक इसमें आ ही गया, जो y 0 नहीं होगा, तो देखते हैं 0 पर ओपन है ना है, तो यही आपका आंसर आ गया। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, फंक्शन को चेंज करते हैं। हाँ देखिए, अब एक मोड वाला थोड़ा सा क्वेश्चन हम देना चाहते हैं। हाँ, इसको देख लीजिए, देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें मोड लगा है, तो एक आपको कल हम ग्राफिकल मेथड बताएंगे, इसी क्वेश्चन को हम बिना ग्राफ का बनाते हैं। देखिए, तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं,
इसको देख लीजिए, y बराबर एफ एक्स तो मानेंगे ही। इसमें क्या कीजिए, जैसे मोड के अंदर वाला को जीरो कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट, जैसे बताए थे ग्राफ खींचने टाइम में भी मोड के अंदर वाला को जीरो कीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। देखिए जब इसको आप नंबर लाइन पर लेते हैं, सीखिएगा, ये सब आपके लिए एकदम नया क्वेश्चन है। देखिए जब नंबर लाइन पर हम 4 लेंगे तो यहाँ दो केस पॉसिबल है, एक केस 4 से छोटा होगा लेफ्ट में और एक केस 4 से बड़ा होगा। यहाँ दो केस पॉसिबल है, एक 4 से छोटा होगा और दूसरा इंटरवल में 4 से इधर बड़ा होगा। तो अब बताइए, लेट y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर ये क्या दिया है, मोड x माइनस 4 और बाई एक्स माइनस 4। अब यहां पर समझना है, देखिए ऑटोमेटिक बन जाएगा। दो केस लेना है, एक केस जब 4 से छोटा हो और एक केस जब 4 से बड़ा हो। तो देखिए y बराबर, यहीं पर समझिएगा, व्हेन x लेस देन 4, ठीक है, एक बार 4 से बड़ा। हाँ, कोई एक इंटरवल में आप इक्वल का साइन लगा सकते हैं। ये जो इक्वल लगाए हैं ना, आपका अगर मन हो तो आप इसमें भी लगा सकते हैं। मतलब ई लेस देन 4 है, एक x 4 से छोटा है और नीचे 4 से बड़ा लेना है। देखिए तो 4 से अगर छोटा लेंगे तो मोड के अंदर रख के देखिए, जैसे 3 रख के देखिए, तो 3 में से 4 जाएगा तो निगेटिव, 2 रख के देखिए, 2 में से 4 जाएगा तो निगेटिव। तो आप लोग पढ़े थे, फिर से देखिए, कोई निगेटिव नंबर का जैसे मोड रहता है तो मोड हटाते समय ई तो पता चल गया निगेटिव, तो मोड हटाते समय पीछे एक माइनस से गुना करते हैं, तब जाके हम लोग आंसर +3 लिखते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन जब मोड हटाते हैं तो पीछे किससे गुना करते हैं, माइनस। इस चीज को आप लोग ध्यान में होगा। तो अब बताइए, तो यहां से जब मोड हटाएंगे तो ई तो पता चल गया निगेटिव है, तो माइनस से गुना कर देंगे। अब मोड हटा दीजिए, नीचे तो नहीं कुछ करना है, ये तो अलजेब्रिक फंक्शन। चलिए सिर्फ मोड को देखिए, हो गया। अच्छा, अब यहाँ x 4 से बड़ा है, थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए। 4 से बड़ा का मतलब 5, 6, 7, कोई भी नंबर रखिए, 5 रखिएगा तो 5 में से 4 जाएगा 1। अच्छा, यही अगर पॉजिटिव का मोड है तो सीधे मोड हटा देते हैं, सीधे पॉजिटिव है तो मोड हटा दिए, अन्य निगेटिव था तो पीछे माइनस से गुना किए। तो 4 से बड़ा लेने पर ही पॉजिटिव आ रहा है तो मोड हटा दीजिए, तो आ जाएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाय, नीचे तो नहीं कुछ करना है। अब बताइए y बराबर, देखिए निकल गया। अब बताइए ये कट जाएगा ऐसे, तो -1 जब x 4 से क्या हो, छोटा हो, y बराबर 1 जब x 4 से क्या हो, बड़ा हो। ग्राफ कल बताएंगे, आज बिना ग्राफ से हम बता रहे हैं। तो देखिए y का वैल्यू निकल गया, नंबर आ गया, तो इसीलिए y बराबर, देखिए ये तो 4 से छोटा पर ये है, 4 से बड़ा पर ये है, तो y का दूगो वैल्यू है अलग अलग। तो इसको मिडिल ब्रैकेट में लिख दीजिए, -1, इंटरवल में नहीं लिखिएगा, क्योंकि पार्टिकुलर एक बार -1 है, एक बार 1 है, तो इसको मिडिल ब्रैकेट सेट में लिखिए। तो बताइए, इसलिए रेंज जो है, तो रेंज यही ना आ जाएगा, एक होगा -1, दूसरा होगा 1। इसको इंटरवल में नहीं, मिडिल ब्रैकेट में, दो ही वैल्यू इसका रेंज होगा, या तो -1 होगा, नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। यही इसका क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन ग्राफ से भी बना सकते हैं, उससे भी आंसर सेम आएगा। तो कल हम ग्राफिकली बताएंगे, तो देखिएगा सेम आ जाएगा। चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो ये सब क्वेश्चन स्पेशल है, इसलिए घर पर जा करके 1-2 बार आप लोग फिर से खुद से बनाइएगा, मजा आएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। सब अलग अलग टाइप का आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ सीखिएगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, देखिएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 9। हाँ, जैसे इसको देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा देगा। कहता है जी इसका रेंज लाइए, रेंज देख लीजिए। देखिए इसका रेंज हम कैसे निकालेंगे इस फंक्शन का। चलिए, तो y बराबर एफ एक्स, अब जरा ये बताइए, आप लोग जैसे डोमेन में पढ़े थे, तो इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर कभी भी जीरो होगा। मान लीजिए अगर इसको हम रियल करेंगे, लिखते हैं एफ एक्स टू बी रियल, जैसे डोमेन में लाते थे, यहां समझना है पहले। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, डोमेन पहले हम निकाल लें इसमें, मतलब x 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 लेंगे तब तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन का तो यही ना टिप्स होगा जो हम लोग बनाए थे। तो ऐसा कीजिए ना, यहां देखिए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फैक्टराइज कर दीजिए, तो क्या होगा? ए माइनस बी न्यूमरेटर को ए प्लस बी फैक्टराइज कर दिए। अब बताइए, इसको काट दीजिए, तो अब x को लिखिएगा y के टर्म में, तो 3 को इधर कर लिए, साइड चेंज कर लिए, साइड को बदल दिए। अब बताइए अब x को रियल करेंगे, रेंज x आ गया है y के टर्म में। बताइए, तो रियल होने के लिए यहां पर गौर कीजिएगा, तो डिनोमिनेटर तो एक छुपा हुआ है, मान लीजिए डिनोमिनेटर में तो एक छुपा हुआ है ना, कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर एक छुपा हुआ है, मतलब क्या? 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो मतलब क्या हो गया? y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यही ना हो जाएगा। तो इसका मतलब बताइए आप लोग, तो ये जो y का वैल्यू निकला है, ये आपका रेंज हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखिए, ये कहता है x 3 नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए, एट x बराबर 3, यहां समझना है, आंसर तो यही हो जाता, लेकिन डोमेन के लिए x 3 नहीं होना चाहिए। अच्छा, x अगर यहाँ 3 रखिएगा, इसमें है, इस वाला में है, देखिए ये जो फंक्शन आया है, x अगर 3 आप इसमें रखते हैं तो y बराबर कितना होगा बताइए? इसमें ये जो फंक्शन है, इसी को देखिए, इसी फंक्शन को ना काट के ये लाए हैं, तो इसमें यहां रख के देखिए, x 3 रखिएगा तो 3 प्लस 3, तो y बराबर कितना आ गया? 6। तो x 3 रखने पर y 6, ऐसे कहता है x 3 नहीं होना चाहिए। हम उल्टा सोचे हैं, जब x 3 इस फंक्शन में रखे हैं, तो रखने पर y का वैल्यू कितना आ गया? 6। तो बताइए, जब x 3 नहीं होगा तो क्या y का वैल्यू 6 हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि यहां देखते, यहां दिया हुआ है जो x नॉट इक्वल टू 3। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आए, ऐसे फैक्टराइज वाला जो क्वेश्चन आए, तो जब x 3 नहीं होगा तो क्या y का वैल्यू कभी 6 हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि जब ये वैल्यू नहीं लेना है तो इसी के कोरेस्पॉन्डिंग y का ये वैल्यू आया है, तो इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। तो यहां तो आपको निकला ही था ऑल रियल नंबर, लेकिन ये डोमेन का पॉइंट था। तो आपको हम क्या बताए थे, जो डोमेने के ना वैल्यू पर रेंज आता है, जब इनपुट डालिएगा तब ना आउटपुट निकलेगा। तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन 6 को छोड़ के। देखिए, मतलब ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन y का वैल्यू 6 नहीं होगा, क्योंकि x जब 3 नहीं होगा तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग तो x जब 3 इसमें रखेंगे तो 3 और 3 6, y का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो इसलिए लिखें जो ऑल रियल नंबर होगा लेकिन 6 को छोड़ के, ऑल रियल नंबर होगा लेकिन 6 नहीं होगा। चलिए, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक दो क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए, फिर आप लोग को होमवर्क भी हम देंगे। हाँ देखिए, ये भी स्पेशल है, 1/,
देख लीजिए। हाँ, अब इसका कैसे बनाएंगे देख लीजिए। इस फंक्शन का रेंज लाना है। देखिए अब यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, तो y बराबर क्या मान लिए एफ एक्स। देखिए अब स्पेशल क्वेश्चन आप लोग के बीच में है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जहां आप प्रोसेस से बनाइएगा तो वहां आप फंस जाइएगा, वहां थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। बहुत सारा क्वेश्चन लॉजिकल भी बनता है। तो अब जैसे यहां देखिए, इसको हम स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, सीधे हम बना लेंगे। कहिएगा क्यों? क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, अब ये रेंज बताए हैं, और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। कल हम बताएंगे भी साइन एक्स का, कॉस एक्स का, सब का रेंज बताएंगे। आप लोग 11th में पढ़े भी हैं, जो यही ना पढ़े जो साइन थीटा का रेंज -1 से 1। अभी हम एक कॉस का दिए भी थे, तो मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो लिखते हैं वी नो डेट, हम लोग जानते हैं द मिनिमम, शॉर्टकट में लिखे मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज -1, ठीक है, एंड मैक्सिमम वैल्यू, ये समझने के लिए आप लोग को लिख रहे हैं। रेंज मतलब साइन का रेंज यही ना होगा -1 से 1, तो मिनिमम वैल्यू साइन एक्स का -1, चाहे एक्स, देखिए एक्स के जगह यहाँ 2x भी रहता ना, 3x भी रहता ना, कुछ भी रहता ना, तो साइन थीटा का दिमाग में याद रख लीजिए। साइन थीटा का जो है हम बताएंगे भी, इसका रेंज -1 से 1 होता है। क्यों होता है आप निकाल भी सकते हैं। जैसे y बराबर साइन थीटा मान लीजिएगा, तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स y होगा। कहिएगा क्यों होगा -1 से 1, तो अभी तो रेंज निकालना सिखाए थे, इसको y मान लिए, तो थीटा को y के टर्म में ले आए, और थीटा को अगर रियल करेंगे तो देखिए रियल होने के लिए अभी टिप्स से देखिए, ग्राफ छोड़ दीजिए, तो इसका जो आर्गुमेंट है, एंगल है, ये किसके किसके बीच होगा, -1 और 1 के बीच। तो यही ना बोल रहे हैं जो y का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ना होगा, तो यही ना रेंज हम बोल रहे हैं। जो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का जो रेंज है वो -1 से 1 होता है। कैसे? तो ऐसे आप बना भी सकते हैं, जो होमवर्क में भी दिए थे, या कल हम ग्राफ से भी बताएंगे। एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीका से आप जान सकते हैं। तो अब ऐसा कीजिए ना, तो एक बार ई साइन एक्स का वैल्यू -1 ले लीजिए मिनिमम, वेन केस फर्स्ट में लीजिए, वेन साइन एक्स बराबर -1। अब बताइए ये मिनिमम वैल्यू ले लिए, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√4 + 3। देखिए यहाँ 2x भी रहता ना, सुन लीजिए, 2x भी रहता, 3x भी रहता, फिर भी -1 होता, साइन 4x भी रहता, फिर भी -1। एंगल कुछ भी रहे, इससे नहीं मतलब है। ये पूरा हम साइन एक्स के बारे में बता रहे हैं, साइन थीटा, थीटा यहाँ कुछ भी हो, इससे नहीं मतलब है। साइन का जो रेंज है वो -1 से 1, तो एक बार मिनिमम वैल्यू यहाँ ले रहे हैं, तो 3 × -1, तो देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, 1/, तो ये 4 में से 3 जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो 1/1, तो y बराबर कितना आ गया, 1। चलिए अब केस 2, ये तो मिनिमम वैल्यू लेने पर ना y का वैल्यू निकला है, एक बार यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लीजिए, तो वेन साइन एक्स बराबर 1। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनाइएगा, कॉस भी रहता, कॉस एक्स भी रहता, तो ऐसे ही बनाते सेम। तो इसमें इस केस में भी बताइए y बराबर 1/√4 प्लस, हाँ अब साइन एक्स का वैल्यू 1 लीजिए, देखिए, तो अब ये आपको y का वैल्यू निकल गया 1/√7। अब क्या कीजिए, तो केस फर्स्ट से भी y का निकला है, केस सेकेंड से भी, तो कंबाइनिंग
या इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं, कंबाइनिंग केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। देखिए जब दोनों केस को अगर हम मिला देंगे, बताइए आप लोग खुद, जब दोनों केस को मिला देंगे तो y बराबर, बताइए रेंज लिखना है तो रेंज क्या होगा, छोटा से बड़ा होगा। मान लीजिए कोई आदमी, अगर कोई गेंद है उसको खूब कम जोर से फेंका 5 मीटर गया, अब पूरा दम लगा के फेंका 10 मीटर गया, तो उसका रेंज कहां से कहां होगा, 5 से 10 होगा, लोअर टू हाइयर होगा। अब बताइए 1 में या 1/√7 में, क्योंकि रेंज होगा -1 से 1, आपको हम बताए हैं। तो देखिए साइन एक्स का जो है रेंज अभी ना बताए, क्लोज इंटरवल में होता है, क्लोज इंटरवल में -1 से 1 के बीच होता है इंटरवल में। तो ये आपका मिनिमम वैल्यू, चूंकि ये 1 से छोटा होगा बटा में है, ये आपका उल्टा हो जाएगा, ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो रेंज जब लिखिएगा तो ऐसे होता, इससे ये होता, क्योंकि ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से देखिएगा तो यही छोटा हो गया y का वैल्यू और यही बड़ा हो गया। तो रेंज ऐसे लिखिएगा, क्लोज इंटरवल। तो देखिए ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया, तो ये आ गया 1/√7 कोमा, ये आपका क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आपका हो गया 1। तो यही आप लोग का क्या आ गया, रेंज आ गया। तो 1/√7 से क्या आ गया, 1 आ गया। तो यही आपका इसका रेंज हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलो यही आंसर हो गया, यही आपका रेंज आ गया। ये आपका मिनिमम लिए हैं, ये आपका क्या लिए हैं, मैक्सिमम लिए हैं। तो रेंज आपका 1/√7 से क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए अब जो है आप लोग को एक छोटा सा क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, देखिएगा। हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है, 5 + 3 sin x + 4 cos x। देख लीजिए, इसका रेंज लाना है। हाँ ये भी आप लोग के लिए यूनिक क्वेश्चन है। देखिएगा इस फंक्शन का रेंज कैसे लाएंगे। चलिए लेट y बराबर fx मान लिए, y बराबर 5 + 3 sin x। अब जरा सा आप लोग याद कीजिए, क्लास 11th में आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े थे, हम पीछे थोड़ा याद दिलाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम आप लोग को पढ़ाए थे एक चीज, a cos x + b sin x, इस फॉर्म में रहता है, याद कीजिए। तो इसका जो है हम मैक्सिमम वैल्यू बताए थे, याद है आप लोग को, डेरिवेशन के साथ बताए थे। मैक्सिमम वैल्यू ये होता है √, अगर a cos x + b sin x के फॉर्म में रहे तो मैक्सिमम वैल्यू ये होता है √a² + b²। मतलब इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों का स्क्वायर का सम होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू। इसी में आप लोग को मिनिमम वैल्यू बताए थे। इस एक्सप्रेशन दुनिया में कहीं भी अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है तो ऐसे आप लोग मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं। कहिएगा मिनिमम वैल्यू क्या लेंगे, तो माइनस लेंगे। यही चीज सेम, देखिए सेम, मिनिमम में माइनस हो गया और मैक्सिमम में प्लस हो गया। a cos x + b sin x, ये आप लोग क्लास 11th में टीगो में पढ़े होंगे, क्लास केसी सिन्हा में आप लोग को बताए हुए थे, इस पर क्वेश्चन भी हम करवाए हुए थे। तो जिनको अगर नहीं आता है इसको आप लोग कहीं कॉपी पे पहले नोट कर लीजिए, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखते हैं ये 11th का कंसेप्ट है, जो नहीं पढ़े हैं इस चीज को ध्यान रखिए आप। a cos x + b sin x, इसका जो है
ये मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, मिनिमम वैल्यू का है। तो इसी पर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आप लोग इसको कहीं पर अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं, चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब बताइए, तो ई देखिए, ई एक्सप्रेशन है, गौर से देखिए, उल्टा लिखा हुआ है, a cos x प्लस b sin x, सेम चीज लिखा है। ई पहले है, ये बाद में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ना हो, अब बताइए इसी का अगर हम मैक्सिमम वैल्यू लें, तो अभी आप लोग को बताए रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 25, 25 का आ गया 5। और इसी एक्सप्रेशन का अगर मिनिमम वैल्यू लें, समझिए, तो मिनिमम में क्या होगा, पीछे खाली माइनस होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस रूट 25 मतलब -5। चलिए अब यहां आप लोग समझिएगा, देखिए, तो ये पूरा एक्सप्रेशन का, इसका मत समझिएगा, ये पूरा का हम समझने के लिए घेर देते हैं। ये पूरा का ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ, ये पूरा का ये मिनिमम वैल्यू हुआ, तो इसका रेंज लाना है, बताइए। तो एक बार क्या कीजिए, केस फर्स्ट, तो यहां से देख लीजिए ना, इसीलिए सीधे लिख देते हैं, केस का है लिखिएगा, सीधे लिख लिए ना। तो अब बताइए मिनिमम वैल्यू अगर रखेंगे, वाई मीन का मतलब मिनिमम, तो मिनिमम में क्या रखिए, -5 रखिए पूरा के जगह, तो 5 प्लस ये पूरा का वैल्यू -5। तो बताइए ये पूरा, ये तो 5 प्लस 5 रहने दिए, प्लस भी रहने दिए, आई पूरा का वैल्यू कितना आ गया, -5। तो प्लस माइनस -5 में से 5 जाएगा 0। अब बताइए वाई मैक्स, अच्छा वाई मैक्सिमम निकालेंगे, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो ई 5 तो रहेगा ही, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को नहीं कुछ कीजिएगा, ये सब इससे पहले भी जो क्वेश्चन बताए थे, इसको अलग है तो इसको रहने दिए। आई पूरा वैल्यू का 5 आ गया, तो 5 प्लस 5 क्या आ गया, 10। तो बताइए y का मिनिमम वैल्यू 0 है और y का मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो इसी को अगर आप इंटरवल में लिखिएगा रेंज, तो रेंज क्या होगा, छोटा से बड़ा, इसीलिए y बिलोंग्स टू, तो कहां से कहां हो जाएगा, 0 से 10। इसको इंटरवल में लिखिएगा, तो रेंज आपका यही आ गया, क्योंकि मिनिमम टू मैक्सिमम 0 से 10, क्लोज इंटरवल 0,10, यही आपका जो है सो रेंज आ गया। तो कोई आपसे अगर रेंज पूछे, इसका अगर कोई रेंज पूछे, तो रेंज यही आ जाएगा, 0 से कहाँ आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखते हैं, तो ये 11th के कंसेप्ट में बन गया आसानी से, ये भी यूनिक क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेई मेन हो, एनडीए हो, वेस्ट बंगाल हो, वहाँ ये सब क्वेश्चन इस टाइप का आता है, तो आप लोग ध्यान रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टकराएगा। बोर्ड का टेंशन छोड़ दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायरेक्ट यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। चल, अब आप लोग को कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे घर से बनाने के लिए। चलिए आप लोग को अब कुछ HW में दे देते हैं, ताकि आप लोग घर से बना के लाएंगे।
चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए तो आप लोग के लिए ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और दोनों क्वेश्चन अभी जितना लेक्चर बताए हैं ये वाला तो आप लोग लॉजिके से बना लीजिएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन बताए थे साइन कोस वाला, मिनिमम और मैक्सिमम रख के। ये तो y बराबर fx मानिएगा, इस टाइप का भी बता दिए। तो आप लोग को जो है 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, ऑप्शन हम दे दिए हैं। तो देखिए जब तक लेक्चर पूरा नहीं देखिएगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन है। आप किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन दे दीजिएगा, वो जनरल तरीका से बनाएगा लेकिन फंस जाएगा। तो आज इसलिए हम यूनिक कॉन्सेप्ट दिए हैं, स्पेशल क्लास था। तो आप लोग पूरा लेक्चर देख लीजिएगा और फिर इस दोनों क्वेश्चन को बनाइएगा। जो आंसर आपको सही लगे, जैसे कमेंट करते हैं कमेंट कीजिए, फिर नेक्स्ट रोज हम आंसर मिला देते हैं। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन अगर लेक्चर पूरा देखिएगा, हाँ जहां समझ में नहीं आए ऑनलाइन देखिए, फिर वीडियो को पीछे कीजिए, रोकिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं। बहुत जगह क्या होता है, बहुत बच्चा है एक बार देख लिया, अरे वीडियो आपके पास हमेशा पड़ा हुआ है, जहां समझ में नहीं आता, ये ऑनलाइन क्लास है। आप वीडियो को रोकिए, वहां सुनिए जो हम क्या कर रहे हैं, गौर से जरा सा सुनिए, उस पॉइंट को दिमाग में नोट करने का कोशिश कीजिए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए वीडियो जहां नहीं समझते हैं दोबारा तिबारा सुनिए, स्किप मत कीजिए, रोक करके फिर से उस चीज को चलाइए, ऑनलाइन चलाइए, बेनिफिट होगा। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन पूरा लेक्चर देखिएगा, ऑटोमेटिक है, 100% आप लोग से बन जाएगा। लेकिन हाँ पूरा देखिए, वो भी अच्छा से देखिए, ऑनलाइन देखिए, लेक्चर को पूरा देखिए। तो आप लोग इसको बना के लाएंगे, और आप लोग का कोई दोस्त वगैरह हो, कोई भी स्टूडेंट हो, आपका साथी हो, लेक्चर अच्छा लगे, आप अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। आपको यूनिक लेक्चर हम दे रहे हैं, सबसे डिफरेंट, एक एक बेस से हम पढ़ा रहे हैं। हाँ लेक्चर के लेंथ पर मत जाइए, क्वालिटी पर जाइए, क्वालिटी मेन है, क्वालिटी और क्वांटिटी को देखिए। ये नहीं देखिए जो वीडियो कितना लेंथ में है, 1 घंटा में है कि 40 मिनट में, सो नहीं। आप वीडियो पूरा देखिए, फिर आपको फायदा होगा, इससे हमको बेनिफिट नहीं है, आपको फायदा होगा, आप आगे बढ़िएगा, आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, इसलिए आज का क्लास यहीं स्टॉप करेंगे। कल पुनः हम लोग रेंज पे ग्राफिकल मेथड को देखेंगे, तो आप लोग इसको बना के लाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।